कराची में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेअसर नजर आने लगे। कराची में 6 माह के दौरान 2.5 अरब रुपए की लूट मार, 181 रोज में क्राइम की 35,000 वारदातें, रोजाना 194 जराइम पेशा अफराद का शिकार लोग बन रहे हैं। 284 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डकैती मज़ाहमत के दौरान 51 अफराद मारे गए। 8,500 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए, जबकि 5,000 मोटरसाइकिल सवार को पैदल कर दिया गया। कराची में बच्चों के अगवा की खतरनाक लहर, वालिदैन का सकून छिन गया। 6 माह में 597 बच्चे, जबकि जून में सबसे ज़्यादा 126 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हुए। 579 बच्चे बाजियाब। 18 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन अब भी तलाश में सरगर्दाम। गुलशन इकबाल, बल्दिया, औरंगी, कुरंगी, लांडी, गडाप और दीगर इलाकों से बच्चों की गुमशुदगी के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में नई नंबर प्लेट्स ना लगाने पर चालान, DIG की हिदायत के बाद पुलिस ने भारी चालान शुरू कर दिए। आगाही मुहिम के बजाय जुर्माने शहरियों के लिए बोझ बन गए। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई अदालत में चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में समाजी कारकुन की दरख्वास्त पर समाअत मुतवक्के। दरख्वास्त गुजार फैजान हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि नई नंबर प्लेट से मुताल्लिक़ ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुनासिब आगाही नहीं दी। महंगाई के इस दौर में हज़ारों रुपए के चालान शहरियों के लिए अज़ियत बन चुके हैं। भारत की आबी जारियत सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली खित्ते के अमन, खुराक और ज़राअत के लिए संगीन खतरा बन गई। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालसी अदालत के मुताबिक मुआहदा सिर्फ बाहमी मंजूरी से मुअत्तल हो सकता है। पाकिस्तान ने पानी की बंदिश को जंगी इकदाम करार दे दिया। दरियाओं का मुकम्मल पानी रोकना भारत के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं। इसहाक डार का 2 रोज़ा मलेशिया का दौरा मुकम्मल। 12 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से अहम मुलाकातें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म आसियान फोरम के बाद वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान उन्होंने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से अहम मुलाकात की। दौरे के अख्ताम पर कोलमपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी खिताब किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सदारत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने की। इजलास में जजेस के खिलाफ 24 शिकायत का जायजा लिया गया। जजेस के ज़ाब्ते अखलाक से मुतालिक रूल्स भी एजेंडे का हिस्सा थे। काउंसिल का जजेस के नाम पब्लिक ना करने का फैसला। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार ने शिरकत की। भारत का खेलों को सियासत में झोंकने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान हॉकी टीम का आइंदा माह भारत में एशिया कप में शिरकत से इनकार। फैसला भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों, मौजूदा कशीदा सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेल पर सियासत नहीं की। भारतीय हुकूमत और मीडिया ने खेलों को नफरत और प्रोपेगेंडे का जरिया बना लिया। DGISPR का मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी अवाम से मुलाकात की। कश्मीरी अवाम का पाक फौज से इजहार महब्बत। मुजफ्फराबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। कश्मीरी सकाफत के इजहार में DGISPR को रिवायती लिबास पेश किया गया। कश्मीरियों ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा।
190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। शहजाद अकबर करप्शन स्कैंडल में मरकजी किरदार करार। साबिक चेयरमैन असासा रिकवरी यूनिट पर बदनीयती, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। शहजाद अकबर ने खुफिया मुआहदे पर दस्तखत करके रियासती इदारों को नज़रअंदाज किया। गैर कानूनी स्कीम के तहत 190 मिलियन पाउंड रियासत के बजाय बहरिया टाउन को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल किए गए। अली अमीन गंडापुर का लाहौर पर चढ़ाई का प्लान, काफिला लेकर निकल पड़े। कहते हैं ये काफिला गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी इकदाम के खिलाफ पुरअमन रद्द अमल है। अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। ये बताने जा रहे हैं कि जमहूरी नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। सियासी बिसात पर गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक होने का फैसला कर लिया। जियाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राबते करेंगे। पंजाब में राबतों के लिए मखदूम अहमद महमूद को टास्क सौंप दिया गया। KP से जल्द पीपल्स पार्टी शमूलियत से मुतालिक बड़ी विकेट गिरने का इम्कान है। जो है वो उसकी आवाज़ उठाने का शौक है, लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। सो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम कर रहा है उसको बिल्कुल, वो किसी भी जगह पर हो, उसको बिल्कुल किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। इस्लाहात की बात करें तो मुल्क में धरना और एहतजाज शुरू हो जाएगा। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फितनल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से ही अमन मुमकिन है। बलूचिस्तान में मजालिम पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंसानी हकूक़ के चैंपियन आज मजलूमों के कत्ल पर क्यों खामोश हैं? रावलपिंडी में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत अदालत में पेश हुए। अदालत ने राजा बशारत की जमानत कबल गिरफ्तारी में 16 जुलाई तक तौसी कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश न हो सके। उमर अयूब की जानब से मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 15 जुलाई तक तौसी कर दी। तहकीक और इल्म की तरवीज वक्त की अहम ज़रूरत है। इल्म मार्फत इलाही का सबसे बड़ा ज़रिया है। मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। एहसन इकबाल का इल्म और इंसानियत पर खिताब। कहा, हमें अपने असलाफ की तालीमात पर अमल करना होगा। गज़ा में इजरायली बर्बरियत सबके सामने है। अक़वाम आलम मज़ालिम रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि वियतनाम से तिजारत का रोड मैप पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है। वियतनाम पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को अपने मफाद में देखता है। पाकिस्तान के सरमायाकारों और तिजारती ग्रुप्स की मदद करेंगे। पाकिस्तान और वियतनाम के बिजनेस टू बिजनेस दौरों की राह हमवार हुई है। वियतनाम के कारोबारी लोग जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जाम कमाल की डिप्टी गवर्नर बैंक ऑफ वियतनाम से भी मुलाकात हुई।
पीपल्स पार्टी का मंशूर अवाम की बिला इम्तियाज खिदमत है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बल्दिया 4 अरब रुपए के तरक्याती काम करेगी। तासुब नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुर्तज़ा वहाब का 2 ठोक ऐलान, कहा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर कार्रवाई होगी। इख्तियार नहीं तो घर जाएं। तासुब से मसाइल हल नहीं होते। कराची के हर जिले में मंसूबे मंजूर करवाए, परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। IMF की शराइत के तहत हुकूमती मुल्कियती इदारों के नुकसानात, 15 से ज़ायद इदारों के नुकसानात हुए, 5,900 अरब से तजावुज कर गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1953 अरब हो गया। कैस्को के 770.6 अरब, पेस्को के नुकसानात 684 अरब से जायद हुए। 6 माह में डिस्कोज के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 2400 अरब से जायद है। चीनी दरामद के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपये तक जा पहुंची। लाड़काना में 195, लाहौर और सियालकोट में 192, मुल्तान, भावलपुर, सखर और पेशावर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब वफाक ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मामला, केमिकल रिपोर्ट के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। पुलिस सर्जन के मुताबिक केमिकल रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। SSP साउथ कहते हैं कि अगर कत्ल के शवाहिद मिले तो मुकदमा दर्ज करेंगे। अहले खाना मुकदमे में ताउन पर भी आमादा हैं। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तगयानी का खदशा, PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा, पेशावर, मानसेरा, एबटाबाद, चित्राल और दीर में भी बारिश का इम्कान। कराची में 15 से 17 जुलाई के दौरान हल्की और मुतदल बारिश का इम्कान है। कमात पर बूंदाबांदी का इम्कान। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जनूब मगरब समेत सिंध से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 16 जुलाई से सिंध में बारिश का इम्कान है। लाहौर में रिमझिम से मौसम खुशगवार। शहर में आज तेज़ बारिश का इम्कान। इंतज़ामिया अलर्ट हो गई। वासा की तमाम टीमें फील्ड में मुतहर्रिक। बिजली की बंदिश की सूरत में डिस्पोजल स्टेशन को फौरी जनरेटर्स पर मुंतकिल करने का हुक्म। तमाम पंप्स मुकम्मल ऑपरेशनल रखने, स्क्रीनें साफ रखने और फील्ड स्टाफ को मुसलसल फ़ाल रहने की हिदायत जारी कर दी गई। गजा में भूख से लोग शहीद होने लगे। नरवा चीफ के मुताबिक फ़लस्तीनियों के पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं। एक जानिब मौत और दूसरी तरफ भूख है। गजा में इसराइली फ़ौज की स्कूल्स पर बमबारी से 15 अफराद शहीद हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शहदा की मजमूई तादाद 58,000 के करीब पहुँच चुकी है। बाकमाल प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्टर और हिदायतकार आगा नासिर की आज 9वीं बरसी।
बेमिसाल फनकार ने रेडियो पाकिस्तान और टेलीविज़न को कई प्रोग्राम और ड्रामे दिए जिनकी मकबूलियत आज भी बरकरार है। तालिम बालगा और अलिफ नून जैसे लाजवाब ड्रामों के हिदायतकार आगा नासिर थे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आगा नासिर को फ़न की दुनिया में खिदमत पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और घर या जहन्नुम कदा, कातिल माँ बेटे के चुंगल से निकलना नामुमकिन हो गया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी नो टीयर्स इन हेल का ट्रेलर जारी। फिल्म अगस्त में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।